अस्सलाम वालेकुम सिद्रानास। वी कैन डू, वी मस्ट डू। वेलकम इन जॉबलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स दिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये कि लोग अपनी प्रॉब्लम से रिलेट मुझे टॉपिक बताते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनके दिए हुए टॉपिक पर बात करूं। आज भी मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो मेरे खुद के मोटिवेटर हैं, खुद के मेरे ट्रेनर हैं और इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। शहबाज अली उनका नाम है। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी मैं बोलती हूँ, सब उनके बिहाफ पर। ना वो मुझे पुश करते हैं और ना मैं प्रेजेंटेशन के काबिल बनती हूँ। चलें आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है हाउ टू रिलीज़ डिप्रेशन। यार मेरी नज़र में डिप्रेशन जो है वो एक दीमक लगा कीड़ा है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, खोखला कर देती है, ऐसे ही डिप्रेशन नाम का जो कीड़ा है वो इंसान को खोखला कर देता है। और ये डिप्रेशन में इंसान जाता है किस तरह से? दो तरीके हैं जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू होता है। एक तो ये कि जो प्रॉब्लम, जो टेंशन आपके साथ हो गई, उस टेंशन में, उस प्रॉब्लम में दिमाग का अटक जाना, वहाँ से बाहर ही नहीं आना। और दूसरा कि वो ऐसे हादसात जो होते हैं वो ऐसे मतलब आपका दिमाग ऐसा अटक जाता है कि जो प्रॉब्लम नहीं भी हुई हुई होती है, जो सिचुएशन नहीं भी हुई हुई होती है, वो नेगेटिव थॉट्स का आपके दिमाग में आना, मतलब एक इमेजिनेशन आप कहानी बनाना शुरू कर देते हो अपनी जो नहीं हुई है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिप्रेशन से बाहर आने नहीं देती, मतलब आपका इन पे कंट्रोल नहीं रहता। देखें, दिमाग का जो काम है वो तो है ही सोचने का काम। अल्लाह ने दिमाग को बनाया ही सोचने के लिए, लेकिन वो सोच नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए ये हमारे अंदर है कंट्रोल। इतनी अल्लाह ने हमें विल पावर दी है कि हम अपनी आने वाली थॉट्स पर कंट्रोल करें कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन जैसे कीड़े को बहुत आसानी से मारकर बाहर निकल सकते हैं। डिप्रेशन आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और इसका इलाज ना किसी हकीम के पास है, ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास है और ना इसकी कोई मेडिसिन है। इसके डॉक्टर भी आप खुद ही हो, इसकी मेडिसिन भी आप खुद ही हो। अगर आप किसी डॉक्टर या आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो एक पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए वो दूसरे पॉइज़न की लत लगा देते हैं। वो आपको नींद की गोलियों की आदत डाल देते हैं और नींद की गोलियां खुद एक स्लो पॉइज़न है। तो बेहतर यही है आप अपने डॉक्टर खुद बनो और इस टेंशन को आप खुद दूर करो। और बहुत आसान तरीका है डिप्रेशन से बाहर आने का। यार जो भी प्रॉब्लम हुई है, आपकी जॉब से रिलेट है या आपके बिज़नेस से रिलेट है या किसी की रिलेशनशिप से रिलेट कोई टेंशन या डिप्रेशन की कोई बात है, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप कुछ देर के लिए अकेले बैठो। ना आपके पास कोई मोबाइल हो, ना कोई आपको आवाज़ देने वाला हो। बिल्कुल अकेले खुली फ़िज़ा में बैठो या किसी कमरे में बैठो, लेकिन बहरहाल कुछ देर के लिए खुद को टाइम दो। आंखें बंद करो और जो प्रॉब्लम हो गई हैं वो तो हो गई हैं, वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। अब वो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसे वहीं के वहीं स्टॉप करो और जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं उसको वहाँ पे स्टॉप कर दो और अपने दिमाग को फॉर्मेट मारो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, समझो कुछ नहीं हुआ। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके जब सुकून में आ जाओगे तो उसके बाद आप सोचो कि जो प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे रीज़न क्या था, उसका कॉज क्या था। जब आपको उसकी वजह पता चल जाएगी तो उसकी आपको सल्यूशन भी नज़र आ जाएगा। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बग़ैर सॉल्यूशन के अल्लाह ताला ने नहीं दी।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है। लेकिन नज़र हमें तभी आएगा जब हमारा दिमाग सुकून में होगा, जब हम रिलैक्स और या हम कूल माइंड होंगे, या हमारा पूरा अपने कंट्रोल होगा अपने बॉडी पर, अपने थॉट्स पर। तभी हम बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और यार, खुद से प्यार करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ज़ात पहले है। अपने आप को वैल्यू दो। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो किसी को कोई राइट नहीं बनेगा आपको तकलीफ़ देने का। कोई आए कोई जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डिप्रेशन से बाहर निकलने का बेहतरीन तरीका यही है कि खुद से प्यार करना सीखो और अपने ज़िंदगी का कोई मकसद बना लो। जब अपने ज़िंदगी का कोई मकसद बना लोगे ना, तब आप अपने मकसद की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कूल माइंड हो जाओ। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रिलैक्स होकर निकल सकता है। सर पर हावी करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। और जब आप ही नहीं हो तो कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी टेंशन। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, खुद से प्यार करो। ये डिप्रेशन जैसा जो चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी और आपकी एक सोच है जहाँ पे हम अटक जाते हैं, और उससे बाहर आने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है दवाइयों का या किसी डॉक्टर का, और जबकि उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हम खुद हैं। हम किसी की बातों में क्यों आ रहे हैं, किसी के प्रॉब्लम्स में हम क्यों घिर रहे हैं, क्यों कोई हम पर इतना हावी हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप मंदिर का घंटा थोड़ी हो जो हर कोई आए और बचाए और चला जाए। आप हो, अपनी वैल्यू बनाओ। उसके बाद आप देखो कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, और अपने गिर्द जितनी नेगेटिविटीज़ हैं उसको आप ही दूर कर सकते हो। कोई बाहर का बंदा आके आपकी नेगेटिविटीज़ को दूर नहीं कर सकता। एक साथ भी दूर नहीं होंगी। एक एक करके आप देखो, सॉर्ट आउट करो कि आपको किन किन बातों से कह लो कि प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप चिढ़ते हो, इरिटेट होना शुरू हो, तो वो कौन कौन सी बातें हैं। वो एक एक करके आप सारी बातों को सॉर्ट आउट करो। उसके बाद एक एक करके वो सारी दूर करो, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, ख़त्म कर दो वो बात, वो चीज़, वो रिश्ता, वो दोस्ती, वो कोई भी चीज़ जो आपको मुसलसल तकलीफ़ दे, वो किसी काम की नहीं है। सबसे पहले आप हो, उसके बाद बाकी चीज़ें। इसको आपने ध्यान में रखना है। अपनी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो, अपनी नेगेटिव खुद आप दूर कर सकते हो। और इसीलिए मैं भी यही कहती हूँ, मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्तों को देखोगे तो थक जाओगे। रास्तों को अपनी मंजिल बनाओ, कदम कदम पे मंजिल मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।